Namaskar everyone. This video is for the people who are trying to lose belly fat. Come, let's practice with me. So, सबसे पहले जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है जॉगिंग. Jogging is very important warm up exercise because it involves each and every part of your body and also इसको करने से हम अपनी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है, अपनी हार्ट बीट है, उसको हम इन्हांस कर सकते हैं. सारी वार्म अप एक्सरसाइजेस तब ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है जब हम उसे 10 to 20 टाइम्स करते हैं. सेकेंड एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं उसमें हम पहले लेग्स को बेंड करेंगे अंदर की तरफ, देन वी विल यूज़ आवर हैंड्स फॉर फुल बॉडी स्ट्रेच. इनहेल एंड एक्सहेल विद एवरी हैंड एंड लेग स्ट्रेच. इस एक्सरसाइज को परफेक्ट फुल बॉडी वार्म अप एक्सरसाइज भी बोला जा सकता है. ब्रीदिंग के साथ इसे करने पे हमें थकान थोड़ी कम लगती है. कमिंग टू द थर्ड एक्सरसाइज, पर उससे पहले थोड़ा सा रेस्ट, ब्रीदिंग को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे. स्क्वाट्स और जंप्स के साथ हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं. स्क्वाट एंड जंप, इनहेल एंड एक्सहेल. ये एक्सरसाइज दिखने में जितनी ईजी लगती है उतनी ही थोड़ी डिफ़िकल्ट है. इसमें हमें अपनी ब्रीदिंग को अपनी प्रैक्टिस के साथ थोड़ा सा सिंक्रोनाइज़ करना पड़ता है, जिससे कि हमें थकान कम लगे और हम इसके ज़्यादा से ज़्यादा राउंड कर सकें. इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा जो मेजर इफ़ेक्ट पड़ता है वो हमारी थाइस और कोर पर पड़ता है. हर एक्सरसाइज के बीच में थोड़ा सा गैप. नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो है जंप, प्लैंक एंड भुजंगासन. अगर इसको दूसरी लैंग्वेज में देखा जाए तो इसको हम बर्पीस के नाम से भी सुन सकते हैं. इस एक्सरसाइज में 3 पार्ट हैं जहाँ पे हम जंप करते हैं, प्लैंक में आते हैं और फिर एक भुजंग आसन का एक स्ट्रेच लेते हैं. ये एक्सरसाइज हमारी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और एंड्योरेंस को इन्हांस करती है. कोई भी एक्सरसाइज जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो मेजर रोल होता है वो होता है हमारी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस का. अगर हम प्रैक्टिस में कंसिस्टेंट नहीं हैं, बीच में गैप आता है हमारी प्रैक्टिस में, तो हम रिज़ल्ट्स में भी उतने सेटिस्फाइड नहीं होंगे. तो ये बिल्कुल सजेस्ट किया जाता है कि जब भी हम वेट लॉस या किसी भी मेजर गोल के लिए प्रैक्टिस करते हैं, फिज़िकल एक्सर्शन करते हैं, तो उसके लिए हमें डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी का ख़ास ध्यान रखना चाहिए ताकि हम अच्छे रिज़ल्ट्स देख सकें. कुछ राउंड्स और हम इसके करेंगे. एटलीस्ट 20 टाइम्स हमको ये करना है. ब्रीदिंग के साथ बॉडी पर फुल कंट्रोल. जिस पॉइंट पर हमें लगे कि हम अब नहीं कर सकते एक्स्ट्रा राउंड्स, वहाँ पे हमें अपनी बॉडी को थोड़ा सा पुश करना पड़ता है मेंटली एंड फिज़िकली. स्टार्टिंग में इनिशियली ये सारी चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती हैं, बट स्लोली जब हम डेली प्रैक्टिस करते हैं और रिज़ल्ट्स हमारे सामने आने लगते हैं तो हम ऑटोमेटिकली ही मोटिवेटेड रहते हैं. तब हमें किसी एक्सटर्नल पुश की नीड नहीं होती. 20 राउंड्स जब हम इनके कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद बॉडी में एक अलग ही तरीके का ब्लड फ्लो हम फील कर सकते हैं. धीरे से जब ये कंप्लीट हो जाए थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम जाएंगे जो है प्लैंक. प्लैंक 2 तरीके के होते हैं. एक होता है अपर प्लैंक और एक होता है एल्बो प्लैंक. अपर प्लैंक में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारा बॉडी का अलाइनमेंट बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए. हमारे हाथ बिल्कुल शोल्डर की सीधाई में होने चाहिए और हमारी बॉडी बिल्कुल मैट के पैरेलल होनी चाहिए. इसी पोजीशन में जब हम अपने हिप वाले पोर्शन को साइड डिप करेंगे तो वो हमारे पेल्विक पोर्शन को, हमारा कमर वाला हिस्सा यानी लव हैंडल्स को भी टोन करेगा. हर एक्सरसाइज को करने के लिए हमें क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करना है. थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद वापस से हम प्लैंक होल्ड करेंगे. जब हम एक हल्का सा लिफ्ट लेते हैं तो हम प्लैंक को और अच्छे से होल्ड कर पाते हैं. फिर थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे.
अपनी बॉडी के लिए, अपनी हार्ट बीट के लिए और मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने के लिए थोड़ी देर रेस्ट। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करने वाले हैं जो वेट लॉस में सबसे इफ़ेक्टिव है, जो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के जितने बेनिफिट्स देखे जाएं उतने कम हैं। इसमें हमारी बैक बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड मोबिलिटी सारी चीज़ों पर काम होता है। इन 12 आसनों में ब्रीदिंग के साथ सिंक करे जाने वाले सभी आसनों को जब हम प्रॉपरली एक इफ़ेक्टिव तरीके से करेंगे तो उसका हमारी बॉडी पे एक अलग ही तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन देखा जा सकता है। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं। अब अगले राउंड में हम उन 12 आसनों को एक एक करके देखेंगे। ये होता है हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन, पादहस्तासन और हस्तोत्तानासन। ये जब हम एक फ्लो में करते हैं तो इसमें एक आसन ऐसा है जो हम मिस करते हैं, वो है नमस्कार आसन। जब भी हम सूर्य नमस्कार को कंसिस्टेंटली एक फ्लो में प्रैक्टिस करते हैं 10 to 12 राउंड्स, तब हम अपनी बैकवर्ड बेंडिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग से हर राउंड को स्टार्ट करते हैं। जब हम फर्स्ट 5 राउंड्स करते हैं तो उसमें हमें कोशिश करनी है कि हम हर आसन को एक अच्छे फ्लेक्स के साथ और अच्छी स्ट्रेच के साथ हम उसे करें। सूर्य नमस्कार करने का एक फ़ायदा और भी है। जब हम कोई एडवांस आसन या कोई बैकवर्ड बेंडिंग ज़्यादा कर लेते हैं या फॉरवर्ड बेंडिंग हम ज़्यादा कर लेते हैं तो कभी कभी हमारी मसल्स पे एक एक्सट्रीम स्ट्रेच आ जाता है। बट जब हम उसके बाद सूर्य नमस्कार के कुछ राउंड करते हैं तो जो मसल्स कहीं पे ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है, कोई कम स्ट्रेच होती है, कहीं पे कोई पेन या कोई भी तरह का प्रेशर होता है तो वो इससे रिलीज़ हो जाता है। क्योंकि ये 12 आसनों का फ्लो है जिसमें हमारे ब्लड सर्कुलेशन प्लस हमारा जो बॉडी और ब्रीदिंग के बीच में एक लिंक है वो प्रॉपरली काम करने लगता है, जिससे कि सारी मसल्स अपने आप अपनी जगह पे बैलेंस हो जाती हैं। सूर्य नमस्कार के 12 राउंड्स सफिशिएंट हैं अगर आप इनिशियली सूर्य नमस्कार के प्रैक्टिशनर हैं। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस हम करने वाले हैं पीठ के बल लेटकर। अपने हाथों को इंटरलॉक करके सर के नीचे रखेंगे, पैरों को अप एंड डाउन करेंगे बिना मैट में टच करे। ये वाली सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है अगर आपको अपना लोअर बेली फैट कम करना है। इसके आप अपनी काउंट से 10 to 20 राउंड्स के 3 सेट भी करेंगे तो उसके आपको बहुत ही एक्सट्रीम पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। बट इट डिपेंड्स ऑन द कंसिस्टेंसी एंड द डेडिकेशन। अपनी ब्रीदिंग को हर एक्सरसाइज के साथ लिंक करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी थकान और एफिशिएंसी पर फ़र्क पड़ता है। अपने पैरों की मसल्स को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अपनी कोर मसल्स को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। इससे आपको अपने कोर पर एक अलग तरीके का प्रेशर फील होगा। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करते वक्त अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हैंड टू टोज़। ये आपके अपर एब्डोमेन के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव होती है, जहाँ पे आपको अपने पैरों को मैट के साथ सटा कर रखना है और अपने हाथों को अपने कोर की मसल्स की हेल्प से आगे की तरफ पुश करना है। इन सारी एक्सरसाइजेस को करने के लिए आपको एटलीस्ट 10 to 20 राउंड्स करने ही करने हैं। जिस पॉइंट पर आपको लगे कि आप गिव अप कर देंगे या आपसे नहीं हो पाएगा, वहाँ पे आपको अपना गोल याद करना है कि आपको आपका
लोअर बेली फैट कम करना है। थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद वापस हैंड टू टोज़ जब हम करेंगे ये डिफरेंट तरीके से होगा, जहाँ पे हमने पैरों को 90 डिग्री पर रखा है और हाथों को हम अपने टोज़ की तरफ लेके जा रहे हैं। ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है इस टाइम पर जब हम ऑलरेडी 2 कोर एक्सरसाइजेस कर चुके होते हैं, बट इस एक्सरसाइज को करने के बाद जो रिज़ल्ट्स आपको आपके एब्डोमेन में दिखता है, जो पेन आपको फील होता है, वो एक हैप्पी पेन है। उस पेन का इफ़ेक्ट रिज़ल्ट्स में तब बदलेगा जब हम इसको डेडिकेशन के साथ डेली करेंगे। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे अपनी कोर मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बोट पोज। बोट पोज एक ऐसा पोज है जहाँ पे हम अपने पैरों को और अपनी अपर बॉडी को एक इक्वल डिस्टेंस पर ऊपर उठाते हैं और सारा प्रेशर हम अपने कोर पे लगाते हैं। ये भी सबसे इफ़ेक्टिव आसन है जब हम लोअर बेली फैट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक राउंड और करेंगे हम इसी का। डीप ब्रीदिंग। हर आसन की एक अलग ही स्पेशलिटी होती है और उसका इफ़ेक्ट हमें तब मिलता है जब हम उसके क्वांटिटी पर नहीं, उसकी क्वालिटी पर काम करना शुरू करते हैं। जब हम कोर एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद जो रेस्ट होता है वो एक अलग ही तरीके का रिलीफ देता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, ऑल्टरनेटिवली हैंड टू टो टच, राइट टू लेफ़्ट एंड लेफ़्ट टू राइट। ये वाली एक्सरसाइज जो है, इससे हमारे पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी इन्हांस होती है, प्लस हमारा कोर इसमें पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करता है। हर आसन अपने आप में हर एक पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर आसन का एक काउंटर आसन भी होता है जिसे करने से किसी एक ही ऑर्गन पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। इन सभी आसनों को करने से पहले मेंटली प्रिपेयर होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम चाहे 10 या 15 मिनट्स की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें हम फुल डेडिकेशन और एंथुसियाज्म के साथ उसको परफॉर्म कर सकें। लास्ट में हम प्लैंक होल्ड करेंगे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। प्लैंक सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज मानी जाती है आपकी कोर मसल्स के लिए, प्लस आपकी शोल्डर स्ट्रेंथ के लिए। मैक्सिमम स्ट्रेच करना और स्ट्रेंथ में काम करना दोनों ही एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। वेट लॉस करना इतना मुश्किल नहीं है, इट्स जस्ट कि आप मेंटली तैयार हैं उस चेंज के लिए जो आप अपनी बॉडी पर देखना चाहते हैं। आपकी डाइट और एक्सरसाइज आपके वेट लॉस पे बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगी। इसी के साथ आपका स्लीपिंग पैटर्न और शुगर कंट्रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वेट लॉस करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, मेरे साथ प्रैक्टिस करी है, तो डेली आप इसी प्रैक्टिस को रिपीट भी करेंगे तो आपको रिजल्ट्स ज़रूर दिखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी वेट लॉस जर्नी।